ओम शांति। 10/9/2020 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप आए हैं। कौन सा बाप आया है? शिव बाबा, हमारी आत्मा के पिता। क्या करने आए हैं? तुम्हारी बैटरी चार्ज करने। बाबा क्या कहते हैं? तुम्हारी बैटरी खाली हो गई है, अब चार्ज करने आए हैं। सोचो ये बैटरी कितनी यूज की, ये बैटरी कितनी चली पता है? ये बैटरी सतयुग में भी चली, त्रेता में भी चली, द्वापर में भी चली, कलयुग में भी चली, लेकिन अब धीरे धीरे डिस्चार्ज हो गई। अब आत्मा की बैटरी में जरा से भी ताकत नहीं है। इस वजह से जब देखो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो फिर कुछ नहीं होता है ना। मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, इतने सारे गाने होते हैं, इतना सारा फंक्शन होता है, फिर भी कुछ यूज नहीं कर सकते, बेकार हो जाता है ना। तो बाबा ने कहा ये बैटरी को अगर चार्ज करना है, आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है, जितना तुम याद में रहेंगे उतना बैटरी चार्ज होती रहेगी। बाबा ने कहा कैसे चार्ज होगी? जितना तुम याद में रहेंगे उतना चार्ज होती रहेगी। सुना? कैसे चार्ज होगी? कैसे चार्ज होगी? जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना बैटरी चार्ज होती रहेगी। तो रहते हो याद में? रहते हो याद में बाबा के? हाँ, कि बैटरी चार्ज हो जाए। जब बैटरी चार्ज हो जाती है तो फुल लाइट देती है ना। डिस्चार्ज हो जाती है, न खुद रोशनी दे पाती है, न दूसरों को दे पाती है। तो बाबा कहते हैं जब आत्मा चार्ज हो जाएगी तो खुद भी सुखी शांत रहेगी और दूसरों को भी शांति देगी, दूसरों को भी सुख देगी। तो बाबा ने आज क्या बोला कि मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज करने, जितना तुम याद में रहेंगे उतना बैटरी चार्ज होती रहेगी। प्रश्न है, तुम्हारी सच की नाव को तूफान क्यों लगते हैं? क्या बोलते हो बाबा? हम तो बड़े सच्चाई से चलते हैं, लोग हमें तंग करते हैं, है ना। जो सत्य के मार्ग में चलता है तो लोग परेशान करते हैं ना। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं पता है? क्योंकि वो कर नहीं पाते तो आपको भी करने नहीं देते। उनके अंदर हिम्मत नहीं है आगे बढ़ने की, चलने की, भगवान के बनने की, भगवान के मार्ग में चलने की हिम्मत नहीं है, तो आपको भी रोकते हैं, आपको भी बातों का तूफान बनाते हैं। तो बाबा ने क्या कहा? उत्तर है क्योंकि इस समय आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं। कोई अपने को भगवान कहते, कोई रिद्धि सिद्धि दिखाते, इसलिए मनुष्य सच को परख नहीं सकते। आज क्या है? सच की परख नहीं है। आज दुनिया में झूठ है। बड़े बड़े गुरु महात्माएं जो अपने को कहते मेरे अंदर भगवान है, हम भगवान हैं, आज वो भी पाप कर्म कर रहे हैं। तो आज झूठ की दुनिया में हम खो गए हैं। तब भगवान आता है तो सच को भी पहचान नहीं पाते, क्योंकि इतने धक्के लगे हैं, इतने धक्के लगे हैं। हम जिस गुरु को अच्छा मानते हैं बाद में निकलता इसी ने पाप किया। आपने तो सुना ही होगा कितने बड़े बड़े गुरु महात्मा पकड़े गए, सुना ना। लेकिन भगवान ने कहा ये कितना बड़ा धक्का लगता है, किसी की श्रद्धा के साथ ठेस पहुंचे, कितना बड़ा धक्का लगता है। तो जब भगवान भी धरा पर उतर के आ जाते हैं ना, तो उनकी बात भी हम जल्दी सुनते नहीं है, क्योंकि कितने धक्के खाए हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे
मनुष्य सच को परख नहीं सकते, सच के बेड़े को हिलाने की कोशिश करते हैं। जिसने बहुत धक्के खाए हैं ना गुरु महात्माओं के बातों में आके, वो तुमको क्या करते हैं, तुम सच के मार्ग में जा रहे हो लेकिन तुम्हें भी हिलाते हैं। अरे ऐसे बहुत गुरु महात्मा आते हैं, सबको देख लिया क्या करते, क्यों? क्योंकि वो हिल चुके हैं, इसलिए आपको भी सच्चाई के मार्ग से हिला देते हैं। जब नाव समुद्र में चलाई जाती है तो लहरें तो उठती है ना, और सोचो कि नाव चलती ही रहे, बहती ही रहे, लहरें ना आए, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। समुद्र में अगर नाव उतरी है तो लहरें आएंगी। तो आप एक ज्ञान सागर के पास आए हो अपनी नाव लेके। इस विषय वितरणी नदी में आप क्या थे, डूब रहे थे। भगवान इससे आपको निकालने आया है। तो तूफान नहीं लगेंगे? सोचो लगेंगे कि नहीं लगेंगे? लगेंगे ना, लगेंगे ना। तो बाबा ने कहा परंतु तुम जानते हो कि हमारी सच की नाव कभी डूब नहीं सकती। बाबा ने क्या कहा, तुम्हारी सच की नाव है, सच की नाव कभी डूबती नहीं है, हिलती है, डुलती है, लेकिन कभी डूबती नहीं है। इसीलिए बहुत से लोग क्या कहते हैं, चाहे जितना ये झूठ बोल ले, लेकिन जब सच सामने आ जाएगा इसका झूठ पीछे हो जाएगा। आज ये झूठ बोल रहा है तो आगे आगे भाग रहा है, आगे आगे भाग रहा है, लेकिन जिस दिन इसका सत्य सामने आ जाएगा तो ये पीछे हो जाएगा, है ना। तो भगवान ने क्या कहा, तुम सत्य के मार्ग में चल रहे हो, दुनिया कुछ भी बोले लेकिन एक दिन वो भी बोलना बंद कर देंगे। तो बाबा ने कहा आज जो विघ्न डालते हैं ना, वो कल समझेंगे कि सत्य गति का रास्ता ये यहाँ ही मिलना है। फिर तो समझेंगे कि अगर हमको सतगति करनी है, मुक्ति जन्म मुक्ति पानी है, सुख शांति पानी है, जन्म जन्म के पापों को विकर्म को विनाश करना है, तो दूसरा कोई और रास्ता नहीं है, बस यही एक रास्ता है जो भगवान हमें इस समय बता रहा है। बाबा क्या बोलेंगे, सब क्या बोलेंगे कि सबके लिए यही एक रास्ता है। अच्छा, ओम शांति। तो बोलो वाह बाबा वाह, आपको सत्य का रास्ता मिल गया। भटकने के बच गए कि नहीं? हाँ, बच गए कि नहीं बच गए? बच गए ना, किसी में फंसे नहीं, डायरेक्ट बाबा के पास आ गए। इधर उधर फंस जाते तो फिर खो जाते। बाबा ने कहा रूहानी बच्चों प्रति अथवा रूहों प्रति, क्योंकि रूह अथवा आत्मा सुनती है कानों के द्वारा, धारणा आत्मा में होती है, बाप की आत्मा में भी ज्ञान भरा हुआ है। बाबा क्या कहते हैं, बाप की आत्मा में ज्ञान भरा हुआ है। बाबा क्या है, नॉलेज फुल है। बच्चों को आप अभिमानी बनना है, बनना है। अभी किस में आ गए हैं, देह अभिमान में आ गए हैं, मैं में आ गए हैं, फंस गए हैं। तो बाबा क्या करते हैं, हमें आत्म अभिमानी बनाते हैं। इस जन्म में, किस जन्म में, इस जन्म में भक्ति मार्ग के 63 जन्म द्वापर युग से तुम देह अभिमान में रहते हो ना। आत्मा क्या है ये पता नहीं रहता। पहले जानते थे कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, मालूम था। बाबा ने कहा आत्मा क्या है ये पता नहीं रहता, आत्मा है जरूर। ये जानते हैं आत्मा है जरूर। अभी कोई शरीर छोड़ देता है तो क्या कहते हैं, इसकी आत्मा चली गई। तो आत्मा को पता है ना कि हाँ ये आत्मा है, लेकिन आत्मा कौन है, कहाँ की है, कहाँ से आई है, ये कुछ नहीं जानते। बाबा कहते आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है, दुख भी आत्मा को ही होता है।
अगर कोई तकलीफ होती है तो कौन कहता है मुझे दर्द हो रहा है? कौन कहता है? आत्मा कहती है। शरीर तो जड़ है, आत्मा चैतन्य है। जब आत्मा शरीर में होती है, आपके पैर में हाथ में दर्द होता है तो आत्मा कहती मुझे दर्द हो रहा है, मुझे चोट लग गई है। और आत्मा निकल जाती है तो क्या कहती है? मुझे दर्द हो रहा है। तो उस शरीर को चाहे जो भी कर दो, चाहे जला दो, चाहे ऐसे ही फेंक दो, कुछ भी कर दो, लेकिन शरीर कभी नहीं चिल्लाएगा। लेकिन जब आत्मा होती है तो चिल्लाती है और बताती है। तो बाबा कहते हैं आत्मा कहती है ना, दुख भी आत्मा को होता है। कहा भी जाता है पतित आत्मा पावन आत्मा। जो अच्छा काम करता है उसे क्या कहते हैं? ये पुण्य आत्मा है, बहुत अच्छे काम करती है। जो बहुत खराब कर्म करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ये पाप आत्मा है, बहुत गंदी आत्मा है। कोई कहता है गंदा शरीर है, ये अच्छा शरीर है, कहते हैं नहीं ना। पुण्य आत्मा पाप आत्मा, क्योंकि करने वाली कौन है? आत्मा है। शरीर कुछ नहीं करता, इस शरीर से आत्मा कराती है। बाबा ने कहा पतित परमात्मा कभी नहीं सुना ना। किसने कहा पतित परमात्मा, पुण्य परमात्मा? सुना नहीं ना। उन्हें क्या कहते हैं? पतित पावन परमात्मा, उन्हें पतितों को पावन बनाने वाले परमात्मा। सर्व के अंदर परमात्मा अगर होता तो पतित परमात्मा हो जाए ना। जैसे सब क्या कहते हैं? हमारे अंदर भगवान बैठे हैं। तो आप सोचो, अगर भगवान बैठे होंगे तो फिर क्यों कहते पुण्य आत्मा? तब तो आप क्या बोलोगे? पुण्य परमात्मा, पाप परमात्मा। परमात्मा नहीं कहते ना, आत्मा। यानी हमारे अंदर परमात्मा बैठा नहीं है, हमारे अंदर आत्मा बैठी है। आत्मा बैठ करके ये काम कर रही है। बाबा ने कहा तो मुख्य बात है आत्मानी बनना। अभी हम भूल गए हैं कि हम आत्मा हैं। हमें क्या याद है कि हम शरीर हैं। इसलिए भूलने के कारण हमें दुख होता है, तकलीफ होती है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? अब समझना कि मैं आत्मानी हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। आत्मा कितनी छोटी है? ये बताओ, किसी ने आत्मा को देखा है? लेकिन महसूस किया जाता है। अभी कोई भी व्यक्ति है, अंतिम सांस ले रहा है तो क्या कहेंगे? अभी आत्मा है, अंदर है, सांसें चल रही हैं। वो आपसे बोल भी नहीं रहा है, फिर भी आपके सांसें चल रही हैं, अभी है आत्मा। लेकिन आपके ही सामने वो आत्मा चली जाती है, आप कहते हो आत्मा नहीं है, चली गई। तो क्या वो आत्मा को कोई देख पाता है? छोटी रात की कोई देख इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। बाबा ने कहा बच्चे, उसमें कैसे पार्ट भरा हुआ है ये किसको भी पता नहीं है। तुम तो नई बात सुनते हो। ये नई बात है कि नहीं? जो बाबा सुनाते हैं ये कभी सुना था? तो कैसी बातें हैं? नई बातें हैं। ये याद की यात्रा भी बाप ही सिखलाते हैं और कोई सिखला ना सके। मेहनत भी है इसमें, याद की यात्रा में मेहनत भी है। जब आप याद करने बैठते हो तो माया क्या करती है? आपका मन इधर उधर भगा देती है। तो जो शिव बाबा से प्राप्त होना चाहिए वो आप नहीं ले पाते हो। तो बाबा ने कहा मेहनत है ना, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है।
इसलिए बाबा क्या कहते हैं, दिन भर में आप जो भी काम करते रहो आत्मा समझ के काम करो कि मैं आत्मा ये काम कर रही हूँ। जब आत्मा के अभ्यास में रहोगे फिर योग में बैठोगे तो योग जल्दी लग जाएगा। बाबा ने कहा बच्चे जैसे देखो ये इमरजेंसी लाइट है ना, इमरजेंसी लाइट सबके घर में होती है, आजकल तो घर घर में रखते हैं ना। तो इमरजेंसी लाइट में जो बैटरी पर चलती है, इमरजेंसी की लाइट में क्या होता है, बैटरी लगी होती है, इसको फिर चार्ज करते हैं ना। बाप है सबसे बड़ी पावर, जो घर में इमरजेंसी होती है उसे चार्ज करते हैं, फिर वो रोशनी देती है। बाबा कहते हैं तुम भी अपनी आत्मा को चार्ज करो क्योंकि आत्मा भी तुम्हारी ज्ञान की रोशनी दे। बाबा ने कहा बच्चे आत्माएं कितनी ढेर है दुनिया में, देखो कितनी आत्माएं हैं। सबको उस पावर से भरना है। पावर हाउस एक होता है लेकिन कनेक्शन देखो कितने दिए जाते हैं कि नहीं। क्या कहेंगे पावर हाउस वहाँ है लेकिन वहां से जो लाइट चलती है, लाइन चलती है तो कितने जगह जाती है ना। तो ये स्थूल बातें हैं। भगवान क्या है, पावर हाउस है। तो बाबा ने क्या कहा कि कितनी आत्माएं हैं और सबको भगवान से ही पावर मिलनी है, परमात्मा से ही बैटरी चार्ज होनी है। बाप है सर्वशक्ति मान, हम आत्माओं का उनसे योग नहीं होगा तो बैटरी चार्ज कैसे होगी। आप बहुत सुंदर इमरजेंसी ला के रख दो लेकिन आप चार्ज ना करो, वो कोई काम की है? बोलो, है कोई काम की? बेकार है ना, कहेंगे इसको चार्ज भी नहीं किया। तो बाबा कहते हैं अगर आपने भगवान की याद से अपनी बैटरी, आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज नहीं किया तो कोई काम की आत्मा नहीं है। सारा कल्प लगता है डिस्चार्ज होने में। इतना बाबा चार्ज कर देता है बैटरी को, आत्मा रूपी बैटरी को इतना चार्ज कर देता है कि उसको खत्म होने में, डिस्चार्ज होने में 83 जन्म लग जाते हैं। धीरे धीरे डिस्चार्ज होते 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 अंतिम जन्म में एकदम से थोड़ा सा बचता है तो बाबा फिर चार्ज करने आता है। बाबा कहते हैं अभी फिर बैटरी को चार्ज करना होता है ना। बच्चे समझते हैं हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, समझते हो कि नहीं समझते हो? आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, अब फिर चार्ज करनी है। कैसे? बाबा कहते मेरे योग से। ये तो बहुत सहज समझने की बात है। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ तो तुम्हारी आत्मा में पावर भरकर सतो प्रधान बन जाएगी। पढ़ाई तो है ही कमाई, याद से तुम पावन बनते हो ना, आयु बड़ी होती है, बैटरी चार्ज होती है। हर एक को देखना है ना कितना बाप को याद करते हैं। बाबा क्या कहते हैं, एक दूसरे को भी देखो तो कितना याद करते हैं। अगर वो ज़्यादा याद करते हैं तो हमें उनसे ज़्यादा याद करना है, अगर वो नहीं याद करते हैं तो उन्हें थोड़ा बल दे देना है। बाप को भूल जाने से ही बैटरी डिस्चार्ज होती है। जब बाबा को भूल जाते हैं तो बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है। कोई का भी सच्चा कनेक्शन नहीं है, सच्चा कनेक्शन है ही
तुम बच्चों का। बाप को याद करने बिगर जोत जगेगी कैसे? बाबा क्या कह रहे हैं? आत्मा रूपी ज्योति कैसे जगेगी? जब तक ज्योति के सागर परमात्मा से हमारा कनेक्शन नहीं जुड़ेगा। जब आत्मा रूपी ज्योति की कनेक्शन परमात्मा से जुड़ जाता है तो हमारी आत्मा की लाइट बढ़ जाती है। तो बाबा ने कहा कैसे ज्योति जगेगी? कैसे जगेगी? ज्ञान से। कैसे जगेगी? ज्ञान से। ज्ञान भी सिर्फ एक बाप ही देते हैं। दुनिया में तो ज्ञान बिखरे पड़े हैं, जहां जाओगे आपको ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन सत्य ज्ञान जो आपको इस दुख से पार कर दे, वो ज्ञान हर जगह नहीं मिलेगा। वो ज्ञान केवल मिलेगा दुख हरता सुख करता शिव परमात्मा से। बाबा ने कहा तुम जानते हो ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। अगर घर में अंधेरा हो जाता है, आप लाइट में बैठे हो और आपने मोमबत्ती और माचिस आपने रख दिया है, अचानक लाइट चली गई तो आपकी रखी हुई चीज भी आपको जल्दी मिलती नहीं है। आप उसको खोजते रहते हो, रखा तो यही था, मिल नहीं रहा है। लेकिन अचानक लाइट अगर आ गई तो आप क्या कहते हो? अरे रखा तो ये है, कहाँ खोज रहे थे, है ना? तो बाबा भी यही कहते हैं, जब हम भक्ति मार्ग में होते हैं, भटकते रहते हैं तो हमें कुछ नहीं दिखता। भक्ति माना रात। हमें कुछ समझ में नहीं आता, कहाँ से हमें सुख मिलेगा, कहाँ से हमें शांति मिलेगी। हम कभी इस मंदिर में जाके अर्चना करते, कभी इन देवी देवताओं से अर्चना करते, तब भी नहीं मिलता। कभी गुरु महात्माओं से अर्चना करते, फिर भी नहीं मिलता। तो फिर क्या करते? कुएं की पूजा करते, फिर पेड़ की पूजा करते, फिर क्या करते? चौराहे की पूजा करते, है ना? तो हम क्या करते कि हमें जब तक नहीं मिलता है हम भटकते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। लेकिन जहां ज्ञान की रोशनी मिल गई, फिर भटकना नहीं पड़ता। फिर जो हमें चाहिए वो एक ठिकाने से ही सब कुछ मिल जाता है। आत्मा क्या कहती है? अरे हम कहाँ भटक रहे थे, बाबा तो यहाँ आया है देने। बाबा ने कहा फिर राज से होता है वैराग। फिर भक्ति से क्या हो जाता है? वैराग हो जाता है। भक्ति का फल तो मुझे भगवान ने दे दिया, अब क्या करें भक्ति करके? फिर दिन शुरू होता है। बाप कहते हैं रात को भूलो, अब दिन को याद करो। स्वर्ग है दिन, नरक है रात। तुम बच्चे अब चैतन्य में हो ना, ये शरीर तो विनाशी है। अब जान गए आत्मा क्या है? चैतन्य है, शरीर विनाशी है। मिट्टी का बनता है ना, मिट्टी में मिल जाता है। ये शरीर कैसे बना है? मिट्टी से बना है। तो कहाँ मिल जाएगा? कहाँ मिल जाएगा? प्यार किससे कर रहे हैं? मिट्टी से। और मिट्टी तो मिट्टी में मिल जाएगा। प्यार किससे कर रहे हैं? मिट्टी से। और मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा। तो बाबा क्या कहते? किससे प्यार करो? आत्मा से। आत्मा अविनाशी है। बाबा ने कहा आत्मा तो अविनाशी है ना, बाकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। आत्मा अविनाशी है, आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, फिर भर जाएगी।
जिसको पावर हाउस मिल गया हो उसे क्या चिंता, क्या डर। बाबा ने कहा फिर चार्ज हो जाएगी, अभी तुम कितने समझदार बनते हो समझदार। जो समझदार है वो हाथ उठाओ, जो समझदार है, जो बाबा के ज्ञान से समझदार हो गए हैं। सब हो। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है घर तरफ, वहां से हम आए हैं। यहाँ सूक्ष्म तन का तो मालूम पड़ गया ना, वहाँ 4 भुजाएं विष्णु की दिखाते हैं, यहाँ तो 4 भुजा होती नहीं। बाबा ने क्या कहा? 4 भुजा विष्णु के दिखाते हैं। यहाँ किसी मनुष्य की 4 भुजा होती है? होती है? नहीं होती ना। ये किसको भी बुद्धि में नहीं होगा कि ब्रह्मा सरस्वती फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, इसलिए विष्णु को 4 भुजा दी है, सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। आत्मा में ही संस्कार भरते हैं ना, आत्मा ही तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनती है। आत्मा ही बाप को पुकारती है, ओ बाबा। क्या कहते हैं? ओ बाबा हम डिस्चार्ज हो गए हैं, अब आप आओ, हमको चार्ज होना है। जैसे कि मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए और ये बोलना जानता हो तो क्या कहेगा? अब मैं डिस्चार्ज हो गया हूँ, मुझे थोड़ा चार्जिंग पे लगा दो तो मैं फिर काम करूँगा, फिर काम करूँगा। लेकिन मोबाइल क्या है? निर्जीव है, वो बोलने वाला नहीं है। वो चाहे दिन भर डिस्चार्ज पड़ा रहेगा लेकिन नहीं कहेगा कि मुझे चार्जिंग पे लगा दो। आपको स्वयं लगाना पड़ेगा ध्यान देके ना। लेकिन आत्मा चैतन्य है, वो बोल सकती है, कह सकती है अपने इस शरीर के द्वारा। तो क्या कहती है भगवान से? ओ बाबा हम डिस्चार्ज हो गए हैं, हमें चार्ज कर दो, है ना। आत्मा क्या कहती है? हे पतित पावन आओ हमें मुक्ति दे दो। तो जब मुक्ति देने आएगा तो चार्ज नहीं करेगा, ऐसे थोड़ी लेके जाएगा, खाली बैटरी लेके थोड़ी भगवान जाएगा, वो तो भर के जाएगा ना, चार्ज करके ले जाएगा ना अपने घर। बाबा ने कहा अब बाप कहते हैं जितना याद करेंगे उतना ताकत आएगी, बाप से बहुत लव होना चाहिए। बाबा हम आपके हैं, आपके साथ ही घर जाने वाले हैं। जैसे पियर घर से ससुर घर वाले ले जाते हैं ना, दुल्हन जब विदा होती है तो किसके साथ विदा करते हो? किसके साथ? दूल्हे के साथ कि बाराती के साथ? बाराती के साथ नहीं भेजते ना, दूल्हे के साथ। बाबा क्या कहते हैं कि जब वो साजन, वो दूल्हा परम पिता परमात्मा अपनी सजनी को लेने आता है, विदा कराने आता है, तो सजनी क्या करती है? क्या करती है? जो यहाँ पे बाराती है ना उन पे मन लगाती है ना। अरे ये मेरा भैया है, ये मेरा चाचा है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, इनको भी तो याद कर ले। और दूल्हा क्या कह रहा है? मुझे याद करो क्योंकि मैं लेने आया हूँ, है ना। तो दुल्हन को क्या कहते हैं? कार में बैठा के विदा कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं तुमको भी मैं ले जाने आया हूँ इस पियर घर से ससुर घर। सच्चे में हमारा जो ससुराल है कहाँ है? परम धाम। क्या कहते हैं? गाना है ना,
मेरा नया नया डोला बनवा दो, उसमें नई नई चादर डलवा दो, मुझे पी के नगरिया पहुंचा दो, मेरा नैहर सजिया घबराए। ये क्या है? नैहर है, लेकिन नैहर में दिल ज्यादा लग गई है। लग गई है कि नहीं लग गई है? बाबा कहते हैं दिल चाहे जितनी लग गई हो, दूल्हा तो ले जाएगा, छोड़ेगा नहीं। बाबा ने कहा यहाँ तुमको 2 बाप मिले हैं ना। 2 बाप होते हैं ना, देखो यहाँ पे 2 बाप होते हैं। एक तो घर का बाप होता है, मायके का बाप, दूसरा ससुराल का बाप। लेकिन इस बाप को छोड़ के उस बाप के पास जाना पड़ता है। तो बाबा भी कहते हैं तुम्हारे 2 बाप हैं। एक तो क्या करते हैं? श्रृंगार कराने वाले हैं। ब्रह्मा बाबा क्या करते हैं? अपने बच्चों का श्रृंगार करवा रहे हैं। श्रृंगार भी अच्छा चाहिए, अर्थात सर्वगुण संपन्न बनना है ना। अगर सजनी सर्वगुण संपन्न नहीं बनेगी तो साजन तो 16 कला संपूर्ण शक्तियों का सागर है, सर्वशक्तिमान है। अगर आत्मा वैसी नहीं बनेगी तो क्या उस परमात्मा को पसंद आएगी? हाँ, तो वो साजन छोड़ नहीं देगा। तो बाबा ने कहा इस आत्मा का भी श्रृंगार करो। लेकिन हम श्रृंगार किसका करते हैं? शरीर का। शरीर का श्रृंगार रोज करते हैं, इसी तरीके आत्मा का भी श्रृंगार करो। श्रृंगार भी अच्छा चाहिए, अर्थात सर्वगुण संपन्न बनना है। अपने से पूछना है मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। बाबा क्या कहते हैं? बाबा गुणों का सागर है। तो बाबा क्या कहते हैं? जो भी तुम्हारे अंदर अवगुण है सारे मुझसे बता दो। तो सारे अवगुण बाबा ले लेगा और तुम्हें गुणवान बना देगा। तो बाबा ने कहा मनसा में भल तूफान आते हैं, करुणा से तो कुछ नहीं करता हूँ ना, किसको दुख तो नहीं देता हूँ, बाप है दुख हरता सुख करता, हम भी सबको सुख का रास्ता बताते हैं। बाबा बहुत युक्तियाँ बतलाते रहते हैं ना, तुम तो हो सीना। क्या समझते हो? क्या हो? क्या हो? सीना, शिव शक्तियाँ। तुम्हारा नाम ही है ना प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। कोई भी अंदर आए पहले पहले तो ये पूछो कि कहाँ से आए हो। बाबा कहते कोई नया आ जाए उससे पूछो तुम कहाँ से आए हो, किसके पास आए हो। कहेंगे हम के पास आए हैं। अच्छा, ब्रह्मा कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? कभी सुना था? कभी सुना था? आपने सुना था प्रजापिता ब्रह्मा का नाम? बाबा ने कहा हाँ, प्रजापिता के तो तुम भी बच्चे हो। उस नए भाई से पूछो, वो नई बहन से पूछो कि जो तुम यहाँ सेंटर में आई हो तो क्या कभी प्रजापिता ब्रह्मा का नाम सुना था? तो वो बोलेगा ना हाँ सुना तो है। तो बाबा ने कहा तुम क्या बोलो कि तुम भी उनके बच्चे हो। तो सब हो गए ना, तुम्हारा बाप है, तुम सिर्फ जानते नहीं हो। उनसे क्या कहो, तुम भी भगवान के बच्चे हो लेकिन तुम उनको जानते नहीं हो। तुम सिर्फ जानते नहीं हो, ब्रह्मा भी जरूर किसका बच्चा होगा ना। जो ब्रह्मा बाबा है वो भी किसी का बच्चा होगा। उनके बाप का कोई शरीर तो देखने में नहीं आता। जो ब्रह्मा बाबा है उनका जो बाप है, उन शिव ब्रह्मा बाबा के बाप का शरीर देखने में नहीं आता। आपको मालूम है ब्रह्मा बाबा का पिता कौन है? कौन है? कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा कैसा है? निराकार है। शिव बाबा के शरीर है? आँख है? नहीं है ना। अब ब्रह्मा बाबा के आँख है, मुंह है। कितना अद्भुत बात है ना
कि ब्रह्मा बाबा के पिता का शरीर नहीं है। बाबा ने कहा फिर भी देखो बाप है। बाबा ने कहा ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों के ऊपर है शिव बाबा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के ऊपर कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा है ना, इसलिए इनको त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। शिव बाबा क्या कहते हैं? त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना की है। तीनों का रचयिता है ना। ऊपर में एक शिव बाबा, फिर है तीन। जैसे सृष्टि होता है ना, ब्रह्मा का बाप जरूर भगवान ही होगा ना। वो है आत्माओं का पिता। अच्छा, फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा कहाँ से आया? बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा। तुम बच्चों के नाम रखे तो इनका भी नाम रखा है। आप बच्चों का नाम रखा है? क्या रखा है? पता है क्या नाम है आपका जो भगवान रखता है? मालूम है? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। किसने रखा? बाबा ने रखा ना। बाबा ने रखा ना। तो जब हम बच्चों का नाम रखा है तो ब्रह्मा बाबा का नाम किसने रखा? शिव बाबा ने। बाबा कहते ये मेरा दिव्य अलौकिक जन्म है। शिव बाबा ने क्या कहा? शिव बाबा कोई गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। ये गीता में भी लिखा हुआ है। भगवान का जन्म कैसे होता है? दिव्य जन्म, दिव्य जन्म होता है। बाबा ने कहा दिव्य अलौकिक जन्म होता है। तुम बच्चों को तो एडॉप्ट करता हूँ। बाबा क्या कहते हैं? तुम बच्चों को गोद लेता है। बाबा एडॉप्ट करता है, बाकी इनमें प्रवेश करता हूँ। तुम बच्चों को गोद लेता है और ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करता है। अगर शिव बाबा इनको भी गोद ले लेता तो समझाता कैसे? हम बच्चों को ज्ञान कैसे देता? इसलिए शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके हम बच्चों को गोद लेता है और ज्ञान देते हैं कि हम बच्चे दुख धाम से कैसे निकले, आत्माएं कैसे पति से पावन हो। बाबा ने कहा फिर तुमको सुनाता हूँ। इसलिए ये हो गए बाप दादा। जिसमें प्रवेश किया उनकी आत्मा तो है ना, उनके बाजू में आकर बैठता हूँ। बाबा क्या कह रहे हैं? जब बाबा आते हैं ना ब्रह्मा बाबा के तन में तो क्या करते हैं? बाजू में आके बैठ जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब 4 पहिया की गाड़ियाँ होती हैं, है ना, तो एक सीट तो ड्राइवर की होती है, बगल में एक सीट और दी जाती है ना। बस में भी एक सीट कंडक्टर की होती है और एक सीट ड्राइवर की होती है। तो 2 सीटें होती है ना। भगवान क्या करता है? ब्रह्मा बाबा की गाड़ी में आके बाजू में बैठ जाते हैं। सोचो कितनी विशाल ज्ञान है। कभी सुना था भगवान के बारे में? ऐसा सुना था कि वो आएंगे, ऐसा अपना ऐसा ज्ञान बताएंगे। बाबा कहते हैं 2 आत्माओं का पार तो यहाँ बहुत चलता है। आत्मा को बुलाते हैं तो आत्मा कहाँ आकर, आत्मा को बुलाते हैं तो आत्मा कहाँ आकर बैठेगी? जरूर ब्रह्मण के बाजू में आकर बैठेगी ना। ये भी 2 आत्माएं हैं, बाप और दादा। इनके लिए बाप कहते हैं अपने जन्मों को नहीं जानते। शिव बाबा क्या कहते हैं ब्रह्मा बाबा को? कि ये भी अपने जन्मों को नहीं जानता। तुमको भी कहते हैं बाबा, तुम बच्चों को भी कहते हैं तुम भी अपने जन्मों को
नहीं जानते। अब स्मृति आई है, अब जान गए हो, स्मृति आ गई। कल्प कल्प 84 का चक्र लगाया है, फिर वापस जाते हैं। ये है संगम युग। अब ट्रांसफर होते हैं ना, योग से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, बैटरी चार्ज हो जाएगी, फिर सतयुग में आ जाएंगे। बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है ना, डिटेल में तो नहीं जा सकेंगे। झाड़ की भी आयु होती है ना, फिर सूख जाता है। बाबा क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पेड़ पौधों की आयु होती है ना, कितने वर्ष तक ये चलना है, तो बाबा कहते हैं और जैसे आयु पूरी होती वो सूख जाता है ना। बाबा कहते ऐसे ही ये मनुष्य भी सूख गए हैं। आज देखो कोई भी मनुष्य मिलता है, उससे पूछो भैया सुखी हो, शांत हो, तो क्या बोलेगा, नहीं हमारे घर में है तो सब कुछ, लेकिन सुखी नहीं है, शांत नहीं है। अगर और पूछो क्यों सुखी नहीं हो, शांत नहीं हो, तो वो अपने घर की बात बताना चालू कर देता है। क्या करे, लड़का की नौकरी नहीं लगती, क्या करे, घर में बीमारी बहुत है, क्या करे, बहुरिया नहीं मानते। तो बाबा कहते हैं कि उनसे क्या करते हैं, अपना दुख जाहिर करने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं इस समय आत्माएं क्या हो गई हैं, सूख गई हैं। सब एक दो को दुख देते रहते हैं। जब हमारे अंदर दुख है, काम है, क्रोध है, अहंकार है, तो हम उसी क्रोध और अहंकार से दूसरे को भी दुख देते हैं। और वो क्या करता है, वो भी वही, उसके अंदर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह है, वो भी हमको देता है। लड़ाई होती है, हम एक बात कहेंगे, वो हमको 4 बात बोलेगा। बाबा ने कहा अभी सबका शरीर खलास हो जाएगा ना। बाबा क्या कह रहे हैं, अभी सबका शरीर खलास हो जाएगा, बाकी आत्माएं चली जाएंगी। ये ज्ञान बाप के सिवाय कोई दे ना सके। बाप ही विश्व की बादशाही देते हैं, उनको कितना याद करना चाहिए। याद में ना रहने से माया थप्पड़ लगा जाती है। बाबा ने क्या कहा, माया थप्पड़ लगा जाती है। सबसे कड़ा थप्पड़ है विकार का। माया कभी कभी नींद भी ले आती है, हम भूल जाते हैं। बाबा ने कहा युद्ध के मैदान में हो ना, जब युद्ध के मैदान में होते हैं ना, तो कहीं से भी दुश्मन आ सकता है ना। अब हम खड़े, हो सकता पीछे से ही दुश्मन आ जाए, हो सकता बगल से ही दुश्मन आ जाए। तो बाबा कहते हैं आप युद्ध के मैदान में हो, माया का वार किसी भी तरफ से हो सकता है, किसी भी रूप में आ सकती है। तो आपको क्या करना है, हमेशा चौकन्ने रहना है, होशियार रहना है, बाबा की याद में रहना है। बाबा ने कहा बच्चे तो तुमको भी तूफान आएंगे, परंतु कोई बेकर्म नहीं करना है। बेकर्म किया तो हार खाई। बाबा से पूछते हैं ये करना पड़ता है, बच्चे तंग करते हैं। बाबा से पूछते हैं बाबा क्या करें, बच्चे तंग करते हैं। तो गुस्सा आ जाता है। बच्चों को अच्छी रीत संभालेंगे नहीं तो खराब हो जाएंगे। कोशिश करके थप्पड़ नहीं लगाओ। शिव बाबा क्या कह रहे हैं, कोशिश करके थप्पड़ नहीं लगाओ। कृष्ण के लिए भी दिखाते हैं ना। यशोदा मैया ने क्या किया था, सब कृष्ण ने माखन खाया। चोरी किया तो क्या किया, किसने, ओखली में। तो बाबा कहते हैं कृष्ण को क्या दिखाते हैं कि ओखली से बांधा। तो तुम भी तो यशोदा मैया हो कि नहीं हो। तो यशोदा मैया क्या करेंगी, बच्चे शैतानी करेंगे तो बाबा ने कहा रस्सी से बांधो,
खाना मत दो। रो रो कर आखिरी कहेंगे, अच्छा अब नहीं करेंगे। जब खाना नहीं मिलेगा तो क्या कहेंगे, अब नहीं करेंगे। बच्चा है फिर भी करेगा, शिक्षा देनी है ना, उसे समझाना है। बाबा भी बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चे कभी बेकार में मत जाना, कुल कलंकित नहीं बनना। लौकिक में भी कोई कपूत बच्चा होता है तो माँ बाप कहते हैं ना, ये क्या काला मुंह करते हो, कुल को कलंक लगाते हो। तो माँ बाप का कोई बच्चा नालायक निकल जाए, है ना, जाके शराब पिए, जुआ खेले, उल्टे सुल्टे काम करे, तो माँ बाप क्या कहेंगे, कैसा बच्चा है जो मेरे ही इज्जत को खराब कर रहा है, कुल को कलंक लगा रहा है। बाबा ने कहा, हार जीत, जीत हार होते होते आखिरी जीत हो जाएगी। सच की नाव है ना, तूफान बहुत आएंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं। कोई अपने को भगवान कहते, कोई क्या कहते। रिद्धि सिद्धि भी बहुत दिखाते हैं ना, साक्षात्कार भी कराते हैं। बाप आते ही हैं सर्व की सद्गति करने। फिर ना तो ये जंगल रहेगा, ना जंगल में रहने वाले रहेंगे। अभी तुम हो, कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो, सब बोलो एक साथ, संगम युग में। बाबा ने कहा, अभी तुम हो संगम युग पर। जानते हो कि ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है। बाबा कहते हैं, आप जानते हो कि दुनिया कैसे होने वाली है, कब्रिस्तान। कोई मरने वाले से दिल थोड़े ही लगाते हैं। कब्रिस्तान जाते हैं तो क्या दिल लगाते हैं, नहीं ना। कोई मरने वाला होता है तो क्या दिल लगाते हैं, नहीं ना। तो पुरानी दुनिया जब जाने वाली है तो इतना दिल क्यों लगाया है, कितना दिल क्यों लगाया है। जब इतना दिल लगाया है, जब दुनिया खत्म होगी तो फिर रोना भी बहुत आएगा ना। जो ज़्यादा प्यार करता है और वो इंसान खत्म हो जाता है तो महीनों रोते रहते हैं। ये मिलता कुछ नहीं है कि मिल जाता है। हाँ 3-4 साल का 8वां साल बनकर हाँ, तो जब जब याद करेंगे तब तब रोएंगे। तो बाबा कहते हैं, ये दुनिया जब जाने वाली है तो इससे दिल ना लगाओ। जब तक है तब तक भगवान की याद से खुशी खुशी अपने जीवन को मौजों से जीते जाओ। बाबा ने कहा, ये दुनिया गई कि गई, विनाश हुआ कि हुआ। बाप आते ही तब हैं जब नई दुनिया पुरानी होती है। बाप को अच्छी रीति याद करेंगे तो बैटरी चार्ज होगी। भलवाड़ी तो बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु याद का जौहर नहीं तो वो ताकत नहीं रहती है। जौहरदार तलवार नहीं। बाप कहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी आए थे। बाप पूछते हैं, आगे कब मिले हो। बाबा पूछते हैं बच्चों से कि आगे कब मिले थे, कब मिले थे। कोई फिर कह देते, रामा आप ही पुरुषार्थ कराएगा। बहुत लोग क्या कहते हैं, अरे मेरे भाग्य में होगा तो कर लेंगे, भाग्य में नहीं होगा तो नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं, नहीं, भाग को लेके नहीं बैठना है, ड्रामा को लेके नहीं बैठना है। हमें क्या करना है, पुरुषार्थ करना है। जो हम पुरुषार्थ करेंगे वही होगा। अच्छा, अब ड्रामा पुरुषार्थ करा रहा है ना, तो करो। एक जगह बैठ
तो नहीं जाना है, जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया है वो करेंगे, अभी तक जो आए नहीं है ना वो आने हैं। जो चलते चलते भाग गए, शादी आज जाकर की, उनका भी ड्रामा में पार्ट होगा, तो आकर फिर पुरुषार्थ करेंगे। जाएंगे कहाँ? बाप के पास ही सबको पूंछ लटकाना पड़ेगा। देखो बाबा क्या बोल रहे हैं। जो बच्चे नहीं सुनते हैं ना और थोड़ा सा सुना चले गए, अपने फिर दुनिया में मस्त हो गए। बाबा कहते हैं फिर आएंगे बाबा के पास, क्योंकि बाबा के अलावा कोई रास्ता नहीं ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं, बड़े बड़े गुरु महात्मा, बड़े बड़े सन्यासी, संसार की सभी आत्माएं बाबा के पास आएंगे। बाबा ने कहा बाप के पास ही सबको पूंछ लटकाना पड़ेगा। लिखा हुआ है ना, भीष्म पितामह आदि भी अंत में आते हैं। अभी तो कितना घमंड है, फिर वो घमंड उन्हों का पूरा हो जाएगा। क्या करते हैं, जितनी अपनी ताकत होती है हम खूब लड़ते हैं। जब ताकत खत्म हो जाती है तो कहते हैं भैया शांति में बैठो, अब उससे बात नहीं करना, है ना। इसी तरीके बाबा ने कहा अभी खूब घमंड दिखाते हैं, खूब ताकत दिखाते हैं। मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बहुत ज्ञानवान हूँ। बाबा कहते हैं अंत में घमंड चूर हो जाएगा, अंत में फिर पछताते हुए आएंगे। बाबा ने कहा बच्चे उनका घमंड पूरा हो जाएगा, तुम भी हर 5000 वर्ष के बाद पाठ बजाते हो ना, रजाई लेते हो, गंवाते हो। बाबा से रजाई लेते हैं फिर गंवा देते हैं। दिन प्रतिदिन सेंटर बढ़ते जाते हैं। आज देखो बाबा का सेंटर कितने हो गए हैं, देश विदेश में सेंटर है, हर जगह सेंटर है। क्यों? क्योंकि हर बच्चों को बाबा का ज्ञान मिल सके। बाबा ने कहा भारतवासी जो खास देवी देवताओं के पुजारी हैं उनको समझाना है। बाबा क्या कहते हैं, जो देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, मंदिरों में अभी भी रो रहे हैं, मंदिरों में अभी भी मांग रहे हैं, बाबा कहते हैं उन बच्चों को समझाओ, वो बच्चे प्यासे हैं। पानी किसको पिलाते हैं, जिनकी प्यास होती है। जो कहते हैं अरे भगवान हमें क्या करेंगे, अगर हम काम नहीं करेंगे तो क्या भगवान मेरा कर देगा। उन बच्चों को भगवान की प्यास नहीं है। आप उन्हें बताओगे वो सुनेंगे भी नहीं। तो बाबा कहते हैं उनको आप कहो जो अभी पुकार रहे हैं, पहले तो उनका कल्याण करो फिर सबका करो। बाबा ने कहा उनको समझाना है। सतयुग में देवी देवता धर्म था तो उनकी पूजा करते हैं। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट की महिमा करते, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की महिमा करते हैं। वो किसने स्थापन किया, वो लोग समझते हैं कृष्ण ने स्थापन किया, तब उनकी पूजा करते रहते हैं ना। तुम्हारे में भी है नंबर 1। कोई तो तन मन धन से करता है ना, कोई कम करता। तो बाबा कहते तुम्हारे में भी नंबर 1 है। कोई कितना मेहनत करते, कोई कितना दिखाते हैं ना। गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा लिया, देखा है। जब गोवर्धन पर्वत को उठाया तो किसी ने उंगली लगाई, किसी ने डंडा लगाया, किसी ने बल्ली लगाया, है ना। तो अपने अपने सामर्थ्य अनुसार सबने एक एक सहयोग दिया, तब गोवर्धन पर्वत उठ गया। तो भगवान भी कहते हैं ये दुनिया गोवर्धन पर्वत जैसे हो गई है। गोवर्धन माना अज्ञानी हो गई है। क्या कहते हैं, तुम्हारी बुद्धि खराब है, क्या बुद्धि गोबर भरा है, कहते हैं ना। माना कुछ नहीं आता, गोबर भरना माना कुछ नहीं आता। तो ऐसे ही दुनिया भी अज्ञानी हो गई है। तो भगवान क्या कहते हैं, तुम्हारी एक एक उंगली का सहयोग चाहिए। अज्ञानता से निकालने के लिए
उनका कल्याण करने के लिए। तो ये गोवर्धन पर्वत संसार का वो उठ जाएगा। तो कोई थोड़ा लगाते सहयोग देते, कोई कितना देते, है ना। तो सब नंबरवार है ना। बाबा कहते अभी ये पुरानी दुनिया है ना, सब चीजों से ताकत निकल गई है। ये पुरानी दुनिया है। आज देखो किसी चीज में कोई ताकत नहीं है। अनाज, पानी, हवा, किसी में भी ताकत नहीं है। जब 5 तत्वों में ताकत नहीं है तो 5 तत्वों से बने हुए शरीर में भी ताकत। आज देखो छोटा बच्चा भी है, वो भी कहता है मैं बहुत कमजोर हूँ, उसको भी क्या पिलाते हैं? ताकत की चीजें खिलाते हैं, है ना। पहले के बच्चों को इतना नहीं खिलाते थे और फिर भी ताकत थी। आज बच्चों को कितना खिलाते फिर भी ताकत नहीं आती। तो बाबा ने कहा सब चीजों से ताकत निकल गई है, सोना भी खानियों से नहीं निकलता। स्वर्ग में तो सोने के महल बनते हैं। अभी तो गवर्नमेंट तंग हो जाती है क्योंकि कर्जा देना पड़ता है। वहाँ तो अथाह धन है, दीवारों में भी हीरे जवाहरात लगे रहते हैं। सतयुग में क्या है? दीवारों में हीरे जवाहरात लगाते हैं। यहाँ तो देखो सरकार भी तंग हो गई है कि कैसे खर्चा पूरा हो, कर्जा कितना हो जाता है। बाबा कहते हैं हीरो की जरूरत का शौक रहता है। देवी देवताओं को क्या शौक रहता है? हीरे जवाहरात को जड़ने का। वो माला भी पहनेंगे तो भी उसमें हीरे लगे रहेंगे, कपड़े भी पहनेंगे तो उसमें भी हीरे जड़े रहेंगे, जिस मकान में रहेंगे वो भी हीरे जड़े रहते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं वहां धन की कमी है नहीं, कारून का खजाना रहता है ना। अल्लाह अलाउद्दीन का ये एक खेल दिखाते हैं। बाबा ऐसी दुनिया में भेज रहा है जहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। ठक्का करने से महल निकल आते हैं, यहाँ भी दिव्य दृष्टि मिलने से स्वर्ग में चले जाते हैं। वहाँ प्रिंस प्रिंसेस के पास मुरली आदि सब चीजें हीरो की रहती हैं। यहाँ तो कोई ऐसी चीज पहन कर बैठे तो लूट कर ले जाए। देखो अगर जरा सा भी सोना कान में पहन लो, है ना, तो चलना बाहर मुश्किल। चोर तक लेते हैं कि अरे ये तो बहुत पहन के जा रहा है, फिर कान भी कट जाता है ना। तो आजकल लोग क्या कहते हैं, सोना चांदी पहनना भूल गए। बाबा कहते छुरा मार कर भी ले जाएंगे, आप नहीं दोगे ना तो छुरा भी मार के ले जाएंगे। वहाँ ये बातें होती नहीं। ये दुनिया की बड़ी पुरानी गंदी है, ये दुनिया ही बड़ी पुरानी गंदी है। इन लक्ष्मी नारायण की दुनिया तो वाह वाह थी। हीरो जवाहरातों के महल थे। वहाँ क्या होता है सतयुग में? महल होता है। अकेले तो नहीं होंगे ना, उसको कहा जाता स्वर्ग। तुम जानते हो बरोबर हम स्वर्ग के मालिक थे। अब आया याद सबको? क्या थे पहले? स्वर्ग के मालिक थे। बाबा कहते हैं हमने ये सोमनाथ का मंदिर बनाया था। बाबा क्या कहते हैं? ये समझते हैं ना हम क्या थे, फिर भक्ति मार्ग में कैसे मंदिर बनाकर पूजा की। अब याद आया कि पहले हम क्या थे? देवी देवता थे। जब हम पुजारी बन गए ना तो क्या किया? देवी देवता की मंदिर बनाकर उसमें सोने की मूर्ति रखते हैं। जब पहले पूजा करते हैं तो मंदिर में मूर्तियां कैसे रखते हैं? सोने की रखते हैं।
कि भक्ति कैसी होती है, निस्वार्थ भाव की भक्ति होती है, सच्ची भक्ति होती है। सोने की मूर्ति रखते हैं। धीरे धीरे जैसे भक्ति भी झूठी होती चली जाती है, वैसे वैसे मंदिर में मूर्तियां भी बदलती चली जाती है। आज हम कहते हैं हम पत्थर बुद्धि भगवान कुछ नहीं जानते, तो मंदिर में भी पत्थर की मूर्तियां रख दिया है। अपने को पत्थर कहा तो पत्थर की मूर्तियां रख दी। नहीं तो पहले सोने की, तांबे की, चांदी की मूर्तियां रखते थे, है ना। तो आज तो भक्ति भी झूठी हो गई। आत्मा को अपने 84 जन्मों का ज्ञान नहीं है। कितने हीरे जवाहरात थे ना। बाबा ने कहा सोचो, चेक करो, चेक करो, चेक करो। बाबा कहते हैं चेक करो कि कितने हीरे जवाहरात थे, वो सब कहाँ गए, वो सब कहाँ गए। बाबा कहते बच्चे आहिस्ते आहिस्ते सब खलास हो गए, आहिस्ते आहिस्ते सब खलास हो गए। मुसलमान आए, इतना तो लूट कर ले गए, जो कब्रों में जाकर हीरे लगाए। क्या किया, भारत से लूट लूट के ले गए, और फिर जो बड़े बड़े पीर पैगंबर के मजार थे उनमें जाकर हीरे लगा दिए। बाबा ने कहा ताजमहल आद बनाया, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां से खोद कर ले गए। फिर क्या हुआ, उन्होंने जाके कब्र में लगाया, अंग्रेज का शासन हुआ, अंग्रेज का शासन हुआ, तो आए कब्र से खोद के वो ले गए। बाबा कहते अभी तो कुछ भी नहीं है, अब तो न मंदिरों में है, ना कब्र में है, ना घर में है, कहीं नहीं है। भारत बेघर है ना, कर्जा ही कर्जा लेते रहते हैं। अनाज चीनी आदि कुछ नहीं मिलता। देखो क्या है, अब विश्व को बदलना है। आप क्या करते हो, जब कोई भी चीज आप कोई धंधा करते हो, है ना, आप धंधे में आपका नुकसान होता है तो आप उसको बदल देते हो, फिर क्या करते हो कि वही करते हो, दूसरा करते ना। दूसरे धंधे में आपको प्रॉफिट अच्छी होती है तो कहते हो ये धंधा अच्छा है। तो बाबा ने कहा कि जो विश्व में, संसार में, जो पुरानी दुनिया में जो इतने कर्जे हैं, जो कर्जा उतर नहीं रहा है, तो बाबा क्या कहते हैं, बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए ऐसी दुनिया को, जहां पे प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, जहां सब कुछ हो। तो बाबा ने कहा अगर ऐसी दुनिया में जाना है तो यहां से बदलकर अपने आप को चेंज करना है। बाबा ने कहा परंतु उनसे पहले आत्मा की बैटरी तो सतो प्रधान बनाने के लिए चार्ज करना है। जब कोई चीज हम करते हैं तो पहले अपना मन बनाते हैं, है ना, मन बनाते हैं कि हमें ये करना है, फिर बुद्धि में लाते हैं, फिर वो काम करते हैं। तो बाबा ने कहा पहले आपको बाबा का ज्ञान मिला, समझ मिली, फिर आपने अपने अंदर मनन और चिंतन किया, बाबा ने क्या कर रहे हैं, बाबा क्या समझा रहे हैं। जब मनन चिंतन करते हैं उसको धारणा में लाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे सबसे पहले तो आत्मा की बैटरी चार्ज करनी है, बाप को याद जरूर करना है, बाप को याद जरूर करना है। बुद्धि का योग बाप के साथ हो, उनसे ही तो वर्षा मिलता है। माया ही, इसमें ही लड़ाई होती है। आगे इन बातों को तुम थोड़े ही समझते थे, जैसे दूसरे वैसे तुम थे। कैसे थे, जैसे सब थे वैसे हम थे। आज क्या है,
वो कुछ कहते हैं, हम कुछ कहते हैं, है ना। वो माया की बात बताते हैं, हम बाबा की बात बताते हैं। बाबा कहते हैं तुम अभी हो संगम युगी और वो सब है कलयुगी। तुम कहाँ हो? और दुनिया वाले कलयुग में। मनुष्य कहेंगे इन्हों को तो जो आता है सो कहते रहते हैं, लेकिन समझाने की युक्तियां भी होती हैं ना। धीरे धीरे तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। अभी बाबा बड़ी यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, इसमें समझने के लिए चित्त तो चाहिए ना। बाबा कहते हैं इसमें समझाने के लिए चित्त तो चाहिए ना। आगे चलकर तुम्हारे पास ये सब चित्र ट्रांसलाइट के बन जाएंगे, जो फिर तुमको समझाने में भी सहज होगा। बाबा ने बच्चों से कहा कि बच्चे ट्रांसलाइट बन जाएगा, वो बन गया, क्योंकि बाबा ने अभी नहीं कहा, बाबा ने पहले कहा था जब बने नहीं थे। इस समय सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। चित्रों के माध्यम से भी समझाया जाता है, ट्रांसलाइट से भी समझाया जाता है, टीवियों के माध्यम से भी ज्ञान दिया जा रहा है, रेडियो के द्वारा भी ज्ञान दिया जा रहा है, पर्चा अखबार के द्वारा भी ज्ञान दिया जा रहा है। अब सेवा ऑनलाइन चालू हो गई, क्योंकि घर घर नेट बच्चे चलाते हैं। हर इंसान नेट चलाना जानता है, कोई मोबाइल में लगा है तो कोई कंप्यूटर में, है ना। तो भगवान ने ऑनलाइन सेवा चालू कर दी कि एक एक बच्चे को भगवान का पैगाम मिल जाए। तो ये लास्ट सेवा है। तुम जानते हो हम अपनी बादशाही फिर से स्थापन कर रहे हैं। बाप की याद और ज्ञान से माया बीच में बहुत धोखा देती है। बाप कहते हैं धोखे से बचते रहो, युक्तियां तो बतलाते रहते हैं, मुख से सिर्फ इतना बोलो कि बाप को याद करो तो तुम्हारे बेकन विनाश होंगे और तुम ये लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। ये बैच आज भगवान ने खुद बनाए हैं, तो इनका कितना कदर होना चाहिए। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकलंदे बच्चों, प्रतिमात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते हंसते हंसते। मुख्य सार है, पहला पॉइंट, सर्वगुणों से अपना श्रृंगार करना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है ना। दूसरा पॉइंट है, सारी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है, इसलिए इससे दिल नहीं लगानी है। स्मृति रहे कि अभी हम ट्रांसफर हो रहे हैं, हमें तो नई दुनिया में जाना है। वरदान है, प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे दृष्टि माया जीत भाव। डिटेल है, जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। माया जीत बनने का सहज तरीका है, स्वयं को सदा दृष्टि समझो। माया से बचने के लिए क्या समझो? मैं बाबा का निमित्त बच्चा हूँ, बाबा का निमित्त बन के मैं काम कर रहा हूँ, मैं तो दृष्टि हूँ।
बाबा ने कहा, ब्रह्मा कुमार माना तुष्टि, तुष्टि की किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि उनमें मेरापन नहीं होता। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी, और तुष्टि समझेंगे तो माया भाग जाएगी। आप लोग अपने को क्या समझोगे कि मैं निमित्त हूँ, तो माया घर में नहीं आएगी। इसलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो माया प्रूफ रहेंगे। स्लोगन है, जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर आती है। स्लोगन है, जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर आती है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति मेरे मीठे बाबा, ओम शांति।